मेरे कई सारे दोस्त एक सवाल मुझसे पूछते हैं कि तुम विपश्यना जाते हो, अब इतनी बार गए हो, तो ऐसा क्या होता है वहां पर? क्यों जाना पड़ता है वहां पर तुमको? क्या तकलीफ क्या है तुमको? अब कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ तकलीफ है इसलिए जाते हैं। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस क्या है, जरा साइंस बताओ हमको कि भाई ऐसा क्या होता है वहां पे? क्या कोई मंत्र वंत्र पढ़ाते हैं तुमको, या ऐसा कुछ है वहां पे? क्या जाप करवाते हैं वगैरह वगैरह। अब वो कुछ जानते तो है नहीं वहां पे होता क्या है, इसलिए फिर इस तरीके का सवाल भी पूछते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्या मिलेगा मेरे को, मैं अगर चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कई सारे लोगों से सुना है कि वो भागकर आ जाते हैं वहां से, तो अगर ऐसी चीज है कि जहां से भागकर आना पड़ जाता है तो भाई क्यों जाना चाहिए वहां पे? बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। मैं सवालों की अगर लिस्ट बनाना शुरू करूं तो 1 घंटे का तो वीडियो बस सवालों के ऊपर ही हो जाएगा। लोगों के अंदर इतनी सारी गलतफहमियां हैं। तो क्या साइंस है? मैं आपको साइंस के स्वरूप में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का एक बहुत अच्छा एक स्टूडेंट रहा हूं। मुझको फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। फिजिक्स कहो, बाकी के साइंस के सब्जेक्ट कहो, मैंने उसको बहुत अंदर से समझा है। हर सब्जेक्ट को मैंने जो पढ़ा है। तो जब मैंने विपश्यना जब करी और धीरे धीरे विपश्यना का भी साइंस मेरे समझ में जब आने लगा, तब जाके मुझे एक और मतलब ऐसा एक साइंस समझ में आया कि जिसके बारे में लिखा गया कहीं पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। जिस सब्जेक्ट पर बहुत रिसर्च होनी चाहिए थी और बहुत कुछ साइंटिफिक डेटा जिस सब्जेक्ट को लेकर पब्लिश होना चाहिए था, ये हम तक नहीं पहुंचा। हमने किताबों में वो सारी चीजें पढ़ी जो बाहर बाहर की है। बाहर का पत्थर अगर किसी और पत्थर पे मार दो, या बाहर का पत्थर किसी रबर पर मार दो, तो उस पे उन दोनों में क्या एक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी, ये तो हमने खूब पढ़ा कॉलेज में। लेकिन अंदर की कोई चीज अंदर टक्कर मारेगी तो अंदर क्या रिएक्शन होगी, ये किसी ने नहीं बताया। जब ये मैंने खुद जाना, जब मैं विपश्यना गया, मैंने पहली बार जब गया तो पहली बार तो इंसान को पूरा साइंस अंदर नहीं उतरता। थोड़ी बहुत चीजें जब गुरुजी एक्सप्लेन करते हैं, बातचीत होती है, थोड़े से प्रवचन होते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर उतरना शुरू होती है। लेकिन पूरी बात नहीं समझ में आती। 1-10 दिन का कोर्स कर लो और पूरी बात समझ में आ जाए तो आपको तो फिर मतलब बस कोई बहुत बड़ा आपके पुण्य होंगे, पिछले कई जन्मों के कर्म होंगे शायद से, कि जिसके चलते आपको एक ही कोर्स में समझ में आ जाए। एक कोर्स में विपश्यना नहीं समझ में आती किसी के भी। जब धीरे धीरे मैंने विपश्यना को जाना तो मेरे एक चीज समझ में आई कि साइंस के जो फॉर्मूले, साइंस के जो लॉज मैंने कॉलेज के दिनों में सारे सुने थे, कॉलेज के दिनों में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे, वो सारे एक्चुअल में कभी मेरे को समझ में आए नहीं। 50 में से 50 नंबर, 100 में से 100 नंबर मुझे हमेशा मिल जाते फिजिक्स में, क्योंकि मैंने बाहर बाहर के सारे फॉर्मूले, बाहर बाहर का सारा साइंटिफिक स्टडी जो था वो मैंने कर लिया। कभी मेरे को अंदर का साइंस तब कभी समझ में नहीं आया था। अब जब मैं अब जानने लगा वो अंदर का साइंस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आइंस्टाइन का फॉर्मूला अगर हम E=mc² हमारी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई कर दे, अगर पीयूष सोमानी का वजन 60 किलो है और पीयूष सोमानी के वजन को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इतनी कैलोरीज जनरेट होंगी, इतनी कैलोरीज जनरेट होंगी कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य 825 करोड़ लोगों को अगले 220 सालों तक खाना मुफ्त में मिल जाएगा। इतनी कैलोरीज मिल जाएंगी, सोचिए। अब ये सूरज के ऊपर तो हो ही रहा है। छोटा सा सूरज का कण भी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू गुजरता है और इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि अगर आपकी अंगूठी मात्र भी अगर डाल दी जाती है सूरज के ऊपर, तो वो इतनी बिजली जनरेट कर देगी कि पूरे बंबई को अगले 10 से 15 दिन तक
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकेगी, इतनी एनर्जी जनरेट होती है। तो ये अगर इतनी एनर्जी अगर मेरे शरीर में है तो मुझे भाई इतना सारा खाना क्यों रोज खाना पड़ता है? इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि ये एनर्जी हमारा शरीर जो है, हमारा साधारण सा शरीर जो है, ये इतनी एनर्जी निकाल नहीं सकता खाने में से। वो खाने को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी ही अपने खाने से निकल पाती है। लेकिन शरीर में ये एनर्जी तो है। अब जब मैं विपश्यना कर कर मैं आया हूं तो अपने शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, इसका एहसास मुझे हुआ। और मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर जहाँ पर भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताबें हैं या बाकी के जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी रिसर्च करी है, उनके रिसर्च को भी जोड़ जोड़ कर मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने शरीर को एक ऊर्जा का बहुत बड़ा समंदर समझ लीजिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा डैम है, और ये जो डैम है इसके 6 इनलेट्स हैं, 6 नदियां इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये 6 नदियां कौन कौन सी है? तो जैसे आपकी आंख है, आपके कान है, आपकी नाक है जो सांसें ले रही है, आपकी जुबान है जो टेस्ट कर रही है या बोल रही है, फिर आपकी स्किन जो है वो आपको सेंसेशन स्किन पर भी हो रही है, और आपके विचार, ये इनपुट्स है सारे आपके इस डैम के। ये आपका जो इतना बड़ा ऊर्जा का भंडार है जो शरीर, इस डैम के अंदर के ये इनपुट्स है। और आउटपुट्स क्या है? आउटपुट भी हमारे इन्हीं सभी ऑर्गन्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, या फिर विचारों के रूप में ही हमारे आउटपुट्स निकलते हैं, या हाथों से कर्म होते हैं हमारे, या फिर हमारे पैरों से कर्म होते हैं, या फिर जुबान से हमारे कुछ बातें हो जाती है। तो ये सारे हमारे आउटपुट के सोर्सेस हैं। अब क्या होता है कि एक रेगुलर रूप में, एक नॉर्मल जीवन में, आप जब सब कुछ चल रहा होता है, ठीक ठाक चल रहा होता है हमारे जीवन में, तो हमारा जो डैम है इसके अंदर एनर्जी आए जा रही है, एक्शंस हम जो कुछ ले रहे हैं वो रिएक्शंस हुए जा रही है, एनर्जी बाहर भी जा रही है। तो ये 6 अंदर आने वाले दरवाजे हैं, इनसे कंटिन्यूस अंदर पानी आ रहा है, और ये जो बाहर जाने वाले दरवाजे, इनसे भी कंटिन्यूस बाहर जा रहा है। कहीं पर कोई भी रुकावट नहीं, कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो शुरू है। लेकिन विपश्यना जाने के बाद में क्या हो जाता है कि आपके ये इनलेट के जो डोर है ये बंद हो जाते हैं, और आउटलेट भी। अभी आपकी आंखें बंद है, कान भी आपके सिर्फ उतना ही सुन रहे जितना गुरुजी बोल रहे हैं, विचारों को आपने रोक लगा दी, एकदम से आपके सारे आउटलेट वाले भी दरवाजे सारे बंद हो गए। अभी सोचिए कि अगर ऐसा कोई पानी का स्रोत है या ऐसा कोई डैम है कि जिसमें ना पानी अंदर आ रहा है ना पानी बाहर जा रहा है, कोई हलन चलन नहीं हो रही है पानी में, और ऊपर से खूब कड़कती धूप तप रही है, तो पानी तपेगा ना। पानी तपेगा तो उस डैम के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है वो ऊपर आएंगे, उनको भी तकलीफ होगी। अब बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ में होता है कि जैसे ही हमने हमारे इनलेट और आउटलेट बंद कर दिए, विपश्यना शुरू हो गई, ध्यान लगना शुरू हो गया, तब क्या होता है कि अपने आप हमको हमारे अंदर के बड़े बड़े जीव जो है बाहर आते। कौन जीव बाहर आते हैं? कहाँ से ये जीव बाहर आते हैं? तो जीव जैसे कि एक बड़ा सा मोसासॉरस बाहर आ गया, या एक खूबसूरत सी मरमेड बाहर आ गई, तो कभी कुछ डरावना सा बाहर आ रहा है, कुछ खूबसूरत सा, कुछ मन भावन सा बाहर आ रहा है, कोई ऐसी चीज बाहर आ रही कि जो आपको बहुत दिल बहला रही है आपकी, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ रही। कहाँ से हो रहा है ये सारी चीजें? इसका साइंस मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा अंदर आने वाले दरवाजे बंद हो जाते, बाहर जाने वाले दरवाजे हमारे जब बंद हो जाते हैं, या थोड़े ही बंद होते, पूरे भले ही ना बंद हो, थोड़े थोड़े विचार तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर आने वाले विचार भी और बाहर जाने वाले विचार भी हमारे थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, तो
धम्मा जो है, हम जब बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये कंबाइंड कॉन्शियसनेस जो है, पृथ्वी का बोलो या फिर पूरे सौर मंडल का बोलो, तो ये कंबाइंड कॉन्शियसनेस क्या करता है कि हमारे इस शक्ति को, ऊर्जा को तपाने लगता है। विपश्यना को तप भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर तपता है, ये पूरी एनर्जी जो आपके शरीर के अंदर ये तपती है, गर्माहट तैयार होती है। मतलब विपश्यना करने के लिए लोग जब ठंडे ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पे 0 से भी नीचे होता है तापमान, वहां पर जब पहली बार विपश्यना करने बैठते हैं तो कपड़े भी उतारना शुरू कर देते हैं लोग, इतना उनके शरीर में गर्मी तैयार हो जाती। तो ये तप है, ये धम्मा की तप है, ये धम्मा के तप में हम तपते हैं। और ये सारी ऊर्जा जब हमारे बाहर जनरेट होना शुरू होती है तो क्या हो जाता है कि हमारे अंदर के कुछ विकार जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। विपश्यना में, आप विपश्यना केंद्र में जाते हो तो वहाँ पे आपको झूठ बोलना अलाउड नहीं, बात करना अलाउड नहीं, कोई प्याज लहसुन खाना अलाउड नहीं आपको, या फिर आपको मतलब कोई भी मतलब पराए इसके साथ में, औरतों को मर्दों के साथ में मिलना जुलना अलाउड नहीं है, मर्दों को औरतों के साथ में मिलना जुलना अलाउड नहीं है, या फिर आपको ऐसा कोई भी काम करना अलाउड नहीं, श्रृंगार करना अलाउड नहीं है कि जिससे आप अपने आप को बहुत खूबसूरत बना के दिखा सकते हो, अपने आप के सामने ही आप बड़े खूबसूरत बन जाओ। ये सब चीज़ें करना वहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सब चीज़ें जब विकार ऊपर आते हैं विपश्यना करते वक्त, तो उस समय पे आपको गुरु के किसी के सानिध्य में ये साधना को सीखना और अपने मन को समता में लेकर आना बड़ा जरूरी हो जाता है। और गुरु जी बार बार जब बोलते हैं कि अपने आप को समता में रखो, अपने आप को समता में रखो, तो ये समता सीखने मिलती है कि क्या होती है समता। अब लोग बोलेंगे कि ये भाई तुम बोल रहे हो कि ये डायनासोर बाहर आ गया, ये मोसासोरस बाहर आ गया पानी के, या फिर ये मरमेड बाहर आ गई। कहाँ से बाहर आ गई? किसने डाला था इनको मेरे अंदर? तो ये गए कहाँ से मेरे अंदर? तो भाई जब किसी के साथ में झगड़ा किया किसी दिन, या किसी को झूठ बोला किसी दिन, या फिर कोई आपकी खूब झूठी तारीफ कर रहा था और आप सब वो सहन कर रहे थे, तो अंदर जो था डायनासोर घुसे जा रहा था, बच्चा ही था डायनासोर का, या मोसासोरस अंदर घुसे जा रहा था, या वो मगरमच्छ अंदर घुसे जा रहा था, या कहीं से कोई खूबसूरत सी महिला आपको नजर आ गई, उसको देखे मन बड़ा खुसुर फुसुर हुए जा रहा था कि इसके साथ में बातचीत हो जाए या इसके साथ में कोई संबंध बन जाए। तब एक छोटी सी मरमेड भी अंदर घुसे जा रही थी आपके डैम के अंदर। तब तो आपको ये सूझा नहीं कि इसको अंदर नहीं आने देना चाहिए, ये अगर बड़े हो जाएंगे तो मेरा क्या नुकसान करेंगे, ये कभी सोचा नहीं। अब ये जब अंदर पहुंच गए आपके डैम के अंदर, तो अब आपके डैम के अंदर तो बहुत बड़ी जगह है, खाने पीने के लिए इनको बहुत चीजें मिल गई। रोज रोज आपने गुस्सा किया, रोज रोज इनको खाने के लिए चीजें मिल गई आपके डैम के अंदर। रोज रोज आपने कुछ देख लिया, पॉर्न देख लिया, गलत वीडियोस देख लिए, जो देखा आपने, आपको सारा देखने के बाद में ये मरमेड जो है ये भी बड़ी होती चली गई, ये और खूबसूरत होती चली गई। अब क्या हुआ कि जिस दिन आपने विपश्यना शुरू करी, या जे 3-4 दिन के बाद में ही सही, 5 दिन के बाद में ही सही, जब आपका ध्यान लगना शुरू हुआ तो विकार ऊपर आना शुरू हो गए और घबराहट होनी शुरू हो गई कि अरे बाप रे, कितना भयंकर मोसासोरस है ये, या कितना भयंकर मगरमच्छ है ये, या अरे कुछ मन ऐसा बहलने लग जाता है कि अरे कैसी प्यारी मरमेड बाहर आ गई, अब मैं इसके साथ में प्यार कर लूँ, थोड़ा सा मैं मन बहला लूँ इसके साथ में। कोई एक आधा आ जाता है, कोई संतरी मंत्री सा आ जाता है, वो आपकी खूब तारीफ करना शुरू करता है, बड़ा मन बहलने लगता है कि अरे मैं पीयूष सोमानी, मैं कितना महान इंसान हूँ, मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, मुझे कितना ज्ञान है, ये सारी चीजों में मन बहलने लग जाता है। फिर उधर से गुरुजी की आवाज आती है, समता समता, मन को समता में रखो, मन को बहकने मत दो, वापस से ध्यान अपना जो है सांसों पर लेकर आओ, शरीर पर लेकर आओ। फिर हम जागते, होश जागता है। अब कुछ लोग ऐसी जब घबराहट उनके मन में अंदर हो जाती है तो वो अपना मन बना लेते हैं कि मुझे बाहर जाना है। बहुत इक्का दुक्का, मतलब 100 लोगों की बैच में 2-4 ही लोग ऐसे होते होंगे कि जिनका
मन बन जाता है कि भाग जाना यहाँ से, और वो भाग भी जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सारे अपने अंदर के जानवर बाहर आए, मन घबराया तो भाग कर जाने का मन किया। तो आप गुरुजी के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो, बोलते हो कि हमें घर जाने दो। टीचर एक दो बार बात करते आपके साथ में, आप नहीं मानते हो तो आपको छोड़ भी देते। लेकिन गुरुजी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि जब कोई पेशेंट का डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है और उस टाइम पे ही पेशेंट अगर बोल देवे डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा ही मेरा शरीर खुला छोड़ दीजिए और मुझे घर जाने दीजिए, तो क्या वो उस पेशेंट के लिए सही होगा क्या? तो ये बात उस पेशेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं होगी कि अपने कटे हुए शरीर के साथ में, आधे अधूरे ऑपरेशन के साथ में ही वो घर पे चला जाए। तो इसलिए बताया जाता है कि आपको विपश्यना को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको पूरे 10 दिन का आपको कोर्स करना जरूरी है, और 10 दिन से पहले आपको बाहर नहीं आना है, आपको खूब पुरुषार्थ करना है, खूब मेहनत करनी, और 10 दिन तक लगातार आपको डटे रहना है। तब जाके आपके अंदर के विकार जो है ये निकलना शुरू होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो तब आपका होना शुरू हुआ, ये ऊर्जा जो आपके अंदर की जो है, ये जो आपका डैम है, इसके अंदर के एक एक जानवर जब ऊपर आना शुरू हुए, आप सबको बाहर करना शुरू कर देते हो। ऑटोमेटिकली धर्म की अग्नि में ये तपते हैं, ऊपर से धम्मा है, ये कॉस्मोस जो है ये अपने आप, ये हमारा कंबाइंड कॉन्शियसनेस जो है यूनिवर्स का, ये कंबाइंड कॉन्शियसनेस बुरी चीजों को तपाना शुरू करता है, इसको भाप बना के इसको बाहर निकाल देता है आपके शरीर से। एक एक विकार जो है शुरू में तो छोटे होते चले जाते हुए, और छोटे होते 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 वो उड़ जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। बड़ा अमेजिंग साइंस है विपश्यना का, बड़ा मिरेकल है ये। और अगर आप बोलोगे कि ये कंबाइंड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकता है दुनिया में, है भाई, मतलब पत्थरों का कहाँ पे कोई कॉन्शियसनेस हो सकता है, इतने सारे इंसान हैं, इनके कॉन्शियसनेस का साथ में मिलके क्या। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि दुनिया में हम जितना भी नोन यूनिवर्स है हमारा, जो मान लो पृथ्वी को ही हम मान लो कि हम नोन वर्ल्ड मानते हैं हमारा, कि यही हमारा पृथ्वी जो है, यही प्लेनेट जो है हमारा, यही हमको नोन है। तो इस पूरे पृथ्वी पर एक भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसका अंगूठा किसी और इंसान से मैच करता हो। अभी के 825 करोड़ लोग ही नहीं, हमारे से पहले आकर गए हुए हजारों करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग जो होकर गए हैं, उनका भी किसी का अंगूठा आज के किसी के साथ में, या आज के किसी का अंगूठा अगले 10,000 साल तक भी आने वाले लोगों के अंगूठे से कभी मैच नहीं करेगा। अच्छा चलो इंसानों को छोड़ो, आम का पत्ता पकड़ लो कि दुनिया में कितने लाखों करोड़ आम के पेड़ होंगे, आम के पेड़ का एक पत्ता भी किसी भी और पेड़ के पत्ते से, उस पेड़ के पत्ते से भी नहीं मैच करता जिस पेड़ से आपने उसको तोड़ा है, और ना ही किसी भी और आम के पेड़ के पत्तों से मैच करता है। तो हर चीज दुनिया में जो है वो यूनिक है। और अब ये साइंटिस्ट ने भी पिछले 7-8 सालों में साइंटिस्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि दुनिया का कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से मैच नहीं करता है। हर एटम के अंदर जो गॉड पार्टिकल है वो यूनिक है। अब ये इतनी बड़ी बात जब सामने आई कि हर चीज एक यूनिक है, तो ये सारी यूनिक चीज जो है दुनिया की, ये दुनिया जो है ये चलती तो पूरी एक ही जैसी ही है, ये पूरी लहर है, अंदर एनर्जी है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल जैसे होते हैं ना, हम सब भी सिग्नल्स हैं। लगता है कि हम ठोस है, या लगता है पत्थर ठोस है या खंबा ठोस है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि सब वेव फॉर्म में है, लहरों के रूप में है। और ये सब लहरों के रूप में है, इसलिए इन सब का एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस है। ये कंबाइंड कॉन्शियसनेस जो है यही धम्मा है। और इस धर्म को ही सिद्धार्थ गौतम ने जब अपने आप को सरेंडर किया, और जब विपश्यना करने वो बैठे थे, लगातार कई दिनों तक वो विपश्यना करने बैठे, धम्मा ने उनको खूब प्रोटेक्ट किया। लोग कहते हैं कि 108
स्नेल्स जो है वो उनके सिर पर जाकर बैठी, उन्होंने उनके दिमाग को ठंडा रखा, या जानवरों ने उनको बारिश से बचाया। तो सामने बैठे जो लोग थे उन्होंने ऐसी बातें उनके बारे में बोली। चलो ये हम उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है, हम उस पर ना जाए। लेकिन जो मेरे अपने साथ में घटित हुआ है, और जैसा कि बिल्कुल सिद्धार्थ गौतम ने जब गौतम बुद्ध बन जाने के बाद में बताया कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठा तो एक बड़ी सेना आई मेरे पे अटैक करने के लिए, मेरे को मार देना चाहते थे, लेकिन मैं शांत बैठा रहा। ये सेना कहाँ से आई? बाहर से नहीं आई, ये अंदर के अंदर लड़ाई चल रही थी उनके, कि उनके मन में ये युद्ध हो रहा था कि सेना आई है, मुझ पे अटैक कर रही है, मुझे मार देना चाहती है। फिर क्या हुआ कि 3 अप्सराएं आई। 3 अप्सराएं सिद्धार्थ गौतम को बहकाने की कोशिश कर रही थी कि प्यार करो हमसे, टच करो, इधर टच करो, उधर टच करो। वो उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं, मैं अपने आप को समता में रखूंगा, मैं बिल्कुल बहकावे में नहीं जाऊंगा मैं इन तीनों अप्सराओं के। फिर वो अप्सराएं चली गई। फिर उसके बाद में एक बड़ा ही विद्वान व्यक्ति आया, और वो विद्वान व्यक्ति ने इतनी प्रशंसा कर दी सिद्धार्थ गौतम की, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई तप ही नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा तो कोई राजा ही नहीं बन सकता, खत्म करो यार, क्या लगा रखा है ये, तुमने क्या साधना करने बैठ गए हो, निकलो यहाँ से। तो वो बहकावे में नहीं आए, वो बह नहीं गए उन बातों में। झूठ आया बाहर, उसने भी उनको बड़ा डराने की कोशिश करी। एक एक चीज आई जिसने डराया, मन बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, वासना जगाई। लेकिन सिद्धार्थ गौतम टस के मस नहीं हुए। और सिद्धार्थ गौतम फिर जब आखिरी दिन बौद्ध पूर्णिमा के सुबह, मतलब जब रात बीत गई बौद्ध पूर्णिमा की, और सुबह बस सूरज निकलने वाला है, चांद ढलने का टाइम हो गया, सूरज निकलने का टाइम हो गया, उस वक्त उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और सारे विकार निकल गए। ये सारी मरमेड जो अंदर थी, ये सारे मोसासॉरस थे, डायनासोर थे, ये सब गायब हो गए, मुक्ति मिल गई। पहले शब्द उनके मुक्ति मिलने के बाद में थे कि हे घर बनाने वाले, तूने मेरा जो घर बनाने का तूने प्रोग्राम चलाया जन्मों जन्मों तक, अब वो घर बनाने के लिए मैंने कोई सामान ही अपने अंदर नहीं छोड़ा है। पाली भाषा में उन्होंने बोला था, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं। तो कौन सा घर बनाने का सामान? तो ये जो हमारे सारे विकार होते हैं, ये जो हमारे अंदर के संस्कार होते हैं, ये संस्कार, ये विकार जो है, इनके ही चलते तो हमारा घर बनता आया। जन्मों जन्मों से झूठ बोलता आया, जन्मों जन्मों से गुस्सा करते आया, जन्मों जन्मों से वासना करते आया, अहंकार करते आया, लोभ करते आया। ये सारी चीजों ने मेरे अंदर संस्कार बनाए, बड़े गहरे गहरे संस्कार बनाए। संस्कार क्या होते हैं कि जब एक नदी कोई जगह से गुजरना शुरू करती है, एक धारा, जो एक छोटी सी धारा ही है, उसने बहना शुरू किया, बहते 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 उस धारा ने नदी बन गई, वो नदी का रूप ले लिया, वो नदी ने चीरते चीरते बड़ी बड़ी चट्टानों को काट दिया। अगर आप कभी ओमकारेश्वर चले जाओगे और देखोगे कि लोहे जैसी चट्टान है, 50 से 60% लोहा है वहां की चट्टानों में, और उन लोहे की चट्टानों को भी चीरते हुए निकली है नर्मदा नदी। कैसे हुआ? तो ऐसे ही गहरे संस्कार बनते, लगातार आप झूठ बोलते हो, लगातार वासना करते हो, लगातार क्रोध करते हो, हमारे अंदर संस्कार छूट जाते हैं। जो उस वक्त सजा मिलनी थी, वासना की जो सजा मिलनी थी, या वो जो रिएक्शन होनी थी, या क्रोध की जो रिएक्शन होनी थी, झूठ की जो रिएक्शन होनी थी, वो तो उस वक्त हो गई, लेकिन उसके संस्कार मेरे अंदर रह गए। और अब संस्कार जो है, ये बड़ी मुसीबत हमारे लिए फ्यूचर में लेकर आते हैं। हमको वो संस्कार ही है जो लंबे समय के बाद में लंबी लंबी बड़ी बड़ी पनिशमेंट देते हैं। तो विपश्यना क्या करती है कि विपश्यना ये हमारे अंदर की दबी हुई सारी बुराइयां जो है, सारे विकार जो है, ये विपश्यना बाहर लेकर आती है, इसको जलाकर भस्म करती है। ये जब विकार हमारे अंदर से निकल जाते हैं, मन को खूब शांति महसूस होती है। प्रकृति क्या करती है कि आपको एक और चीज देती है। आपने 10 दिन का कोर्स कर लिया, 10 दिन के कोर्स में थोड़े थोड़े विकार आपके दूर हो गए, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देती है।
ऐसा कई लोगों ने बताया है, मेरे खुद के साथ भी हुआ है कि 10 दिन का कोर्स किया, 10 दिन के कोर्स में ही कई सारी बीमारियां दूर हो गई। 6 टाइप के रूमेटॉइड आर्थराइटिस को 6 टाइप की आर्थराइटिस लेके गया था मैं। पाल्मोप्लांटर सोराइसिस है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और मेलाज्मा है। कई टाइप की आर्थराइटिस लेकर मैं गया था वहां पे। स्ट्रेस, दुनिया भर का स्ट्रेस लेकर मैं पहली बार जब गया था 2019 के एंड में, तब मैं दुनिया भर का स्ट्रेस लेकर गया था। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, इतना परेशान था मैं, इतनी बीमारियां लेकर गया था मैं। 10 दिन के बाद में सब चला गया। आप विश्वास नहीं कर सकते, 6 टाइप के आर्थराइटिस पहले ही 10 दिन के कोर्स में किसी के दूर हो सकते हैं। 10 दिन में अगर मैं किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को ये कहूँगा कि मैंने 10 दिन में, तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि 10 दिन में ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। मेरी अपनी खुद मेडिकल रिपोर्ट्स है मेरे पास में कि मैंने अपने अंदर की बीमारियों को 10 दिन में गायब होते हुए देखा है। बड़ा पावर है, धम्मा का बड़ा पावर है। हम जब बोलते हैं वहां पर जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, किसी धर्मदायी को हम नमस्कार नहीं कर रहे वहां पर, हम किसी बाबा के, किसी पंडित के शरण नहीं जा रहे, हम एक सिस्टम के शरण जा रहे हैं, एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस की शरण जा रहे हैं। जितने भी आज से पूर्व सारे बुद्ध होकर गए हैं, हम उनकी शरण में जा रहे हैं। और जितने भी लोग आज के डेट में बैठकर इसी तरीके से साधना कर रहे हैं, हम उनकी शरण में जा रहे हैं। हम इन सब की शरण में इसलिए जा रहे हैं कि हमको भी ज्ञान की प्राप्ति हो। हम इसलिए इनके शरण में जा रहे हैं कि हमको भी समता प्राप्त हो, इक्वानिमिटी प्राप्त हो, और उस समता में हमारे अंदर के विकार एक एक कर ऊपर आए और वो सारे विकार हमारे शरीर से निकलते चले जाए, हम शुद्ध होते चले जाए। ये हमारा शरीर जो है, ये बिल्कुल एक ऐसा है कि अंदर जो है, जिसको आपको आत्मा कहना है, रूह कहना है, सोल कहना है, जो कहना आपका हो, या फिर ऊर्जा को, जो भी आपको कहना है, ये जो है, इसके साथ में जब विकार जुड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि मिट्टी में फेंका हुआ मैग्नेट। आपने लौह चुंबक लिया और अगर उसको मिट्टी में अगर उसको लेटा दिया अपने मैग्नेट को, तो वो अपने अंदर कुछ इम्प्योरिटीज खींच लेगा। तो हम सब जब ओरिजिनल आए इस संसार में, जिस किसी भी रूप में आए, छोटे से किसी जानवर के रूप में आए होंगे या कोई भी रूप में आए होंगे हम, तब जब हम जिस ओरिजिनल रूप में हम तब आए थे, तब हम प्योर थे। हमारा शरीर शुद्ध था, हमारी आत्मा शुद्ध थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर संस्कार आते चले गए, विकार बढ़ते चले गए, हमारी आत्मा के साथ में, हमारे शरीर के साथ में, या ये सारे संस्कार जो है, या हमारी जो ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, जो एक जन शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, दूसरा शरीर छोड़ती है, तीसरा शरीर लेती है, ये ऊर्जा कहीं नहीं जा सकती। Energy can neither be created nor be destroyed. It can be only converted from one form to another. ये साइंस का बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आपके शरीर में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ये जब ये शरीर छोड़ेगी तो ये कोई और शरीर को बहुत तेजी से धारण कर लेगी। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही वो एक नया शरीर में अंदर चली जाती है और वो संस्कार उधर चले जाते हैं। मैंने ये देखा है, जुड़वा बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग संस्कार होते हैं। 2 बच्चों का बिल्कुल एक जैसा एक ही समय पे आप उनको पालना शुरू करो, लेकिन उनके अंदर के संस्कार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके अंदर के विकार होते हैं अलग होते हैं, उनकी सेम सिचुएशन में रिएक्ट करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। मैंने अपने बच्चों के साथ में भी देखा, कई और बच्चों के साथ में भी देखा। हर किसी का हर सिचुएशन को सेम तरीके का जवाब नहीं होता है, हर बंदा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये जो है संस्कार अपने अंदर के, जो इनको निकालने के लिए विपश्यना करनी है, इनको निकालने के लिए ही हमको साधना करनी है, ना कि हमको कोई धर्म में शामिल होना है, ना ही हमको किसी के मतलब हमको मंत्र जाप वगैरह कर रहा है किसी के साथ में बैठकर। ये आपको समझ में आ जाएगा आप जब
पहला कोर्स आप करोगे या फिर आपने अगर पहला कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, दूसरे तीसरे कोर्स में इन बातों का आप ध्यान रखोगे कि विकार ऊपर आएंगे, उन्हें आने देना है, रोकने की कोशिश नहीं करना है, भाग कर नहीं जाना है। विकारों को उनके उनके समय से जाना होगा। ऐसा कोई भी विकार नहीं है जो परमानेंट आपके अंदर टिका रहेगा। आपको बस मन बनाना है कि मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पुरुषार्थ करूंगा। गुरुजी बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, खूब मन लगाकर साधना करो। कहीं पर भी एक क्षण का भी आप उसमें समय व्यर्थ मत गवाओ। लगातार 10 दिन आप अच्छे से विपश्यना कर आओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आने वाले आगे के सभी कोर्सेस में बहुत शांति मिलती चली जाएगी। बहुत मन हमारा हल्का फुल्का सा होता चला जाएगा। अंदर जो भार डाल रखा है इतना सारा, वो सारा धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। और आपकी जो ऊर्जा जो है, आपके शरीर को जो आप अंदर से देखना शुरू करोगे तो बड़ा क्लीन महसूस होना शुरू होगा। ऐसा कहीं पर भी ब्लॉकेजेस आपको नजर आना शुरू नहीं होंगे। एक्चुअल में भी हमारे हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस एक्चुअल में भी निकल जाते हैं। तो जो मन के ब्लॉकेजेस जो है और हार्ट के ब्लॉकेजेस जो है, ये भी इंसान के निकल जाते हैं। मैंने अपने साथ में ये घटित होते हुए देखा। मेरे तो पहले ही कोर्स के अंदर मैंने जो पेन मैंने अपने अंदर देखा था, छाती के अपने लेफ्ट साइड में मैंने महसूस किया था, और जब वो दूर हो गया साधना से ही धीरे धीरे अपने मन को समता में स्थापित करते करते वो दूर हो गया। उसके बाद से मुझको आज तक कभी भी कहीं पर भी अपने मन के अंदर कोई अटकाव महसूस नहीं हुआ। मैं कहीं पर भी अपने आप को मैंने अटका हुआ नहीं पाया कि किसी एक व्यक्ति के अंदर मेरा मन अटका हुआ है, या किसी धन संपत्ति में मेरा मन अटका हुआ है, या किसी और मनुष्य की किसी बात में या किसी दुख में मेरा मन अटका हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि मन में किसी भी तरीके का कोई भी अटकाव नहीं रहा। तो विपश्यना मन को साफ कर देती है, शरीर को साफ कर देती है। और क्या 10 दिन में और क्या करो पाना चाहोगे इससे बड़ा? आपको क्या भगवान आके आशीर्वाद दे देंगे कि नीचे आके कि तथास्तु तुम जो मांगोगे पूरा हो जाए? पूरा यहाँ पे तो वही होता है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हो। आप किसी मूर्ति के सामने, पत्थर के सामने जाकर अगर सिर पटक पटक के मांगोगे कि ये दे दे वो दे दे, वो आपको दे देगा। तो आपसे ज्यादा डिजर्व करने वाले कई लोग हैं दुनिया में, जिनको किसी भगवान ने या किसी ने आपसे पहले दे देना चाहिए था। आप कोई इतने स्पेशल नहीं हो कि आपकी हर मन्नत पूरी हो, आपकी हर बात पूरी हो। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी हर बात धम्मा को पूरी करनी है। मेहनत करने वालों को धर्म, और जितने भी बुद्ध आज तक होकर गए, ये मेहनत करने वालों को कभी भी टाल नहीं सकते। उनकी मेहनत पर उनको आकर फल देना ही होता है। आपको खुद अपनी मेहनत से फल मिलता है, ना कि कोई आपको आके भीख देता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के सामने सरेंडर करना है, इसलिए कि हम अपने अंदर होने वाले सारी घटनाओं को एक समता भरे भाव से देखते रहे। जो भी तैयार हो रहा है अपने अंदर, उसको बस शांति से देख रहे और उसको निकल जाने दे रहे। मन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बहुत सुख प्राप्त होता है। पुरुषार्थ है, इसमें इतना आसान नहीं होता है ये 10 दिन का समय। लेकिन ये सारा 10 दिन का समय आप जब बहुत अच्छी मेहनत करके, अच्छे से पुरुषार्थ करके बाहर निकलते हो, क्या खुशी, क्या परमानंद प्राप्त हो जाता है। बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि क्या हासिल कर लिया मैंने इन 10 दिनों के अंदर। तो कीजिए। आपके मन में कोई और भी अगर शंका होगी तो मैं आपके प्रश्नों को मैं आंसर करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। अब इतने सारे बड़े बड़े प्रश्न और इतने बड़े बड़े उत्तर उसके ऊपर सुनने के बाद में भी कोई एक साधक ये पूछता है कि भाई मेरी तो प्रॉब्लम बड़ी छोटी है, मैं तो बैठता हूँ, ध्यान लगाने बैठता हूँ, उतने में ही मूर्छा आ जाती है, उतने में कहीं ना कहीं पे दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर बहुत आलस आता है, इतनी नींद आनी शुरू होती है कि जिसका हिसाब ही नहीं।
तो कैसे करें? मतलब आप जो बोल रहे हो ये सारी स्टेज तक तो हम तो पहुंचते ही नहीं हैं, हमको उससे पहले ही बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो उसका कारण भी संस्कार ही है। हमारे अंदर जो गहरे गहरे संस्कार बने हैं, आलस के संस्कार है या फिर काम चोरी के संस्कार है, ये हमने जानबूझकर नहीं बनाया है, ये बन गए हैं, समय के साथ साथ बन गए हैं। आलस कोई जानबूझकर नहीं करता है। आलस तो आराम के लिए, शरीर मांगता है कि मुझे आराम मिले, आराम करते करते आलस आना शुरू हो जाता है। तो ये जब गहराई तक चले गया है हमारे अंदर कि खूब सोना है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक सोना है, कई लोगों को मैंने देखा है कि दिन में भी सोते हैं, दोपहर तक सोते हैं। ये कहाँ से बने? ये हमने खुद बनाया है, समय के साथ साथ हमारे अंदर तक उतर गए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि विपश्यना में तो दोपहर के बाद में खाना नहीं मिलता, अब हम क्या करें? अरे ये आपने संस्कार बनाए हैं, कई कई सालों से, कई जन्मों से आपने संस्कार बनाए कि रात में खाना खाया है, और फिर रात में खाना खाने की हमको आदत पड़ी है। अब रात में खाना खाते हैं तो उसकी कोई ऊर्जा तो हमारे काम में आती नहीं है, वो सिर्फ स्टोर हो जाती है। आपको तुरंत उस ऊर्जा का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम खाते आए हैं, रात में शौक से खाना खाते हैं, तो इसलिए रात में खाने की आदत पड़ी है। मन घबराता है कि रात में खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं रात में खाना खाने की। आपने सुबह एक बार खाना खा लिया, बस एक बार ही खाना खाना काफी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन लोगों को क्या दिया जाता था? हफ्ते में कुल मिलाकर 6 बार खाना मिलता था, मतलब 6 दिन हफ्ते में एक एक बार ही खाना मिलता था, और एक दिन तो बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था इनको। कैसे बने इतने शक्तिशाली योद्धा? तो शरीर में आपको लगातार खाना डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि शरीर को अगर उस रूप से ढाल दिया जाए कि कम खाना मिल रहा है और वो कम खाने में से ऊर्जा बना रहा है, शक्ति बना रहा है, तो धीरे धीरे शरीर भी वैसा रूप लेता है। तो आज नींद बहुत मिल रही है, खाना बहुत मिल रहा है, सुख समाधान बहुत मिल रहा है, वो जहर का काम कर रहे हैं। ज्यादा खाने से शरीर जो मोटा हो रहा है, तब जाके शरीर के अंदर जहर बन रहा है। तो ये हमको धीरे धीरे विपश्यना में समझ में आने लगता है कि कम चीज ही मेरे लिए ज्यादा लाभकारक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान लगेगा, कम कम ध्यान लगना शुरू होगा, लेकिन बड़ा लाभ मिलना शुरू होगा। करते रहना है आपको, और धीरे धीरे फिर आप ये अगली स्टेज तक पहुंचोगे। धन्यवाद।